नमस्कार। कला संवाद में मैं कुमुद दीवान आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की उत्तर भारतीय एक परंपरा रही है और दक्षिण भारतीय परंपरा रही है। दोनों ही परंपराएं अत्यंत समृद्ध परंपराएं रही हैं और हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से, हमारा वाङ्मय ये कहता है उसकी उत्पत्ति हमारे मंदिरों से है। जब हम कर्नाटक शैली की नृत्यों की बात करते हैं तो जिसको हम गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, यानी कि बहुत ही सुंदर केरल प्रांत का नृत्य है मोहिनी अट्टम। आज कला संवाद में हम जिनसे संवाद करेंगे वह मोहिनी अट्टम की एक दक्ष और पारंगत नृत्यांगना तो है ही, विलक्षण प्रतिभा की धनी यूं है कि जितना उन्होंने शोध का कार्य किया है शास्त्रीय संगीत पर, कर्नाटक, उत्तर भारतीय एवं नृत्य शैलियाँ जिसमें मोहिनी अट्टम भी सम्मिलित है, जिसकी नृत्य की वो पारंगत हैं, तो उसको देखकर लगता है कि ऐसे भी लोग इस देश में हैं जिन्होंने कला की साधना के साथ साथ अपने पूरे जीवन की शैली को ही इसको समर्पित कर दिया है। आज हम कला संवाद में संवाद करेंगे बहुत ही प्रतिष्ठित, ख्याति प्राप्त नृत्यांगना, गुरु एवं विदुषी डॉक्टर दीप्ति ओमचेरी भल्ला जी से। डॉक्टर दीप्ति ओमचेरी भल्ला बहुमुखी प्रतिभा की धनी कलाकार हैं। मोहिनी अट्टम और कर्नाटक संगीत में पारंगत दीप्ति प्रतिष्ठित गायिका, नृत्यांगना, शिक्षक और शोधकर्ता हैं। दीप्ति ओमचेरी भल्ला बतौर सीनियर प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में कर्नाटक संगीत सिखाती हैं। दीप्ति ने 12 साल तक देश के सर्वश्रेष्ठ कथकली गुरुओं के साथ कथकली सीखा। इसके बाद उन्होंने मोहिनी अट्टम की ओर रुख किया। पिछले 2 दशक से दीप्ति अपनी मां पद्मश्री लीला ओमचेरी के साथ मिलकर केरल में पारंपरिक संगीत पर शोध कर रही हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ दीप्ति जी। नमस्ते कुमुद जी। आप केरल के मोहिनी अट्टम नृत्य की मशहूर नृत्यांगना है देश की और उसमें दक्ष हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप कर्नाटक संगीत की प्रोफेसर हैं। आप उसकी शिक्षा दीक्षा विद्यार्थियों को देती हैं। आपने अनगिनत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में उत्तर भारतीय संगीत से लेकर दक्षिण भारतीय संगीत और उत्तर भारतीय नृत्य शैलियों से लेकर दक्षिण भारतीय नृत्य शैलियों पर जो शोध एवं अपने पेपर्स पढ़े हैं और जो आपकी पब्लिकेशंस हैं, उसका आपका पूरा जो आपका बॉडी ऑफ वर्क है उसको देखकर लगता है कि 1 मिनट के लिए भी आपके पाँव नहीं रुके और आपकी कलम नहीं रुकी। हम चाहेंगे कि ये सफ़र आप स्वयं साझा करें हमारे साथ दीप्ति जी। ये बात सही है कुमुद जी कि संगीत और नृत्य ये 2 शैलियाँ बहुत विभिन्न होते हुए भी और दिल्ली जैसे एक शहर में मेरी पैदाइश हुई जी। और यहीं पर मैं पली बढ़ी जी। तो उत्तर भारतीय संगीत से भी मेरा संपर्क रहा जी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य। उस्ताद यूनुस हुसैन खान साहब आपके उस्ताद थे, आगरा घराने के मशहूर खलीफा जी। उनसे मैंने पहली बार हिंदुस्तानी संगीत में तालीम ली जी। और उसके अलावा मेरे ख्याल से 8 साल की उम्र से मैं ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में गाना मैंने शुरू किया बच्चों के प्रोग्राम में। क्या बात। घर में गंगा बहती थी। आपकी माता जी विदुषी लीला ओमचेरी जी देश की जानी मानी ख्याति प्राप्त कर्नाटक शैली की गायिका रही जी। तो उनकी वजह से ही मैं कह सकती हूँ मेरी ये जो संगीत और नृत्य की जो ये एक यात्रा है अभी तक जो सफल हुई है उसके पीछे उन्हीं का श्रेय है। बहुत सुंदर। क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे गुरुओं के स्थान, ऐसे उस्तादों के साथ उन्होंने मुझे उनसे तालीम लेने का एक सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया। वो शायद ही मुझे किसी से, शायद ही किसी बच्चे को किसी माँ से मिल सकता था। दीप्ति जी, हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं वो हमेशा आपके जैसे सधे हुए कलाकारों से कुछ देखना चाहते हैं। केरला के कुछ विशेष ताल हैं जो पुराने मार्ग तालों से जुड़े हुए हैं। आज के कर्नाटक संगीत के से मिलते जुलते उनके अक्षर वही होंगे। टोटल नंबर ऑफ अक्षर हैं वो। अब जैसे आप देखिए त्रिपुटा ताल है जी। जैसे
तक दिम्मी तकिट 7 मात्रा का है। जी, तकिट तक दिम्मी तकिट, ये मिश्र चापू हमारे कर्नाटक जी संगीत जी में जी है। जी अब केरला में भी त्रिपुटा ताल है, वो भी 7 अक्षर में, जी पर उसमें जो है तक्किक्किन्नक्किन्नम तक्किट तेंगिट तक्किट किट तेंगिट किट तेंगिट तत्तेंगिट तक तरिकिट किट तक तक्किक्किन्नक्किन्नम, ये भी 7 मात्रा में इन्होंने इसको डाला हो। जी जी तो उस 7 मात्रा को लेते हुए फिर मैंने उसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया, वाह। क्योंकि मैंने कर्नाटक संगीत सीखा था, तो जी। इसको मैं किस तरह से और एक्सपैंड कर सकूं। हाँ। अब ये एडक्या का एक छोटा सा वो है, भाग है जी। 7 मात्रा। जी तो तक्किक्किन्नक्किन्नम तक्किट तेंगिट तक्किट किट तेंगिट किट तेंगिट तत्तेंगिट तक तरिकिट किट तक तोम तोम तित्तित्तोम किट तक तक्किट किट तेंगिट तत्तेंगिट तक तरिकिट किट तक 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 तत्तेंगिट तक तरिकिट किट तरिकिट किट तक तरिकिट किट तक तरिकिट किट तक तरिकिट किट तक तरिकिट 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 ता कुति कुता कुते तक्किट किट तक ता कुति कुता कुतेन तक्किट किट तक ता कुति कुता कुतेन तक्किट किट तक ता। बहुत सुंदर, लय का समावेश बहुत सुंदर इसके जी। अंदर। अब इसको जो है मैंने, क्योंकि एक नृत्य के लिए अपनाना है, तो जाहिर है वादन की तरह हम नहीं उसकी वो बोल नहीं ले सकते। जी जी तो नृत्य में हमें टेपर ऑफ करना पड़ता जी है। परफॉर्मेंस में एक संगीत का बहुत बड़ा पुट है और आपने उसके संगीत पर भी बहुत काम किया। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप कोई सांगीतिक रचना पर भाव बताएंगी तो आनंद भी आएगा और वो देख पाएंगे कि तकनीकी पक्ष संगीत के साथ समावेश कैसे होता है। परिणमति यामिनी यामिनी कामुकन् परिणमति यामिनी यामिनी कामुकन् परिणमति यामिनी यामिनी कामुकन् परिणमति यामिनी
बहुत सुंदर, उसका अब इसमें क्या है, कोमल होना हाँ, और उसका अब इसमें क्या है, रात्रि का समय है, आप जी। क्या क्या दिखा सकते जी, हैं। जी, जी, जैसे फूल जो है वो चुनने के लिए जाती है जी, उसकी जी, खुशबू से, तो जी। देखती है वो सब वापस सो गए हैं दीप्ति जी, जैसे इसको कहते हैं ना, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ द अंडरस्टेटेड। यस। तो समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, वो हम लेते हैं, लौटते हैं। आपने इतना जो काम किया है शास्त्रीय संगीत पर और नृत्य की शैलियों पर, उस पर हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं ना जाएं। आज हम संवाद कर रहे हैं मोहिनीअट्टम नृत्य की बहुत ही ख्याति प्राप्त नृत्यांगना एवं शोधार्थी डॉक्टर दीप्ति ओमचेरी भल्ला जी से, और हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कला संवाद में ब्रेक के बाद हम एक बार फिर लौटते हैं, और आज हम बातचीत कर रहे हैं मोहिनीअट्टम, केरल के मोहिनीअट्टम नृत्य की बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित नृत्यांगना एवं बहुत ही प्रतिष्ठित शोधकर्ता एवं लेखिका डॉक्टर दीप्ति ओमचेरी भल्ला जी से। दीप्ति जी, हम सब जानते हैं कि आप बहुत ही ख्याति प्राप्त नृत्यांगना हैं मोहिनीअट्टम की। हम ये भी जानते हैं कि आप निरंतर कई वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में कर्नाटक वोकल म्यूज़िक गायकी का प्रशिक्षण देती हैं। कम लोग ये बात जानते हैं कि आपने इतना कार्य किया है शोध का अपने जीवन में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में आपने शास्त्रीय नृत्य एवं शास्त्रीय संगीत, चाहे वो उत्तर भारतीय हो चाहे वो दक्षिण भारतीय, कोई भी शैली हो, उस पर अनेकों शोध पेपर आपके हैं, अनेकों पब्लिकेशन हैं, कई किताबें आपने लिखी, और वहाँ आप अपनी माता जी से बहुत प्रेरित रही हैं, जिनका कार्य जगविदित है, और अब आपका भी जगविदित है क्योंकि इतना कार्य आप कर चुकी हैं। तो आपकी माता जी लीला जी का कार्य के आपने उन कहते हैं ना कि कोई उनके नक्शे कदम पर चलकर आपने ये काम किया, और आपने ये साबित कर दिया कि कोई दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय अलग परंपराएं नहीं हैं। आपने दक्षिण भारतीय नृत्य शैली अपनाई करियर में, लेकिन आप उत्तर भारतीय संगीत भी जानती हैं, नृत्य भी जानती हैं, और आपका जो शोध का कार्य है, आपका जो लेखन का कार्य है, आपका जो आपने जो बौद्धिक जिसमें आपने अपने पर्चे पढ़े हैं, वो प्रमाणित करता है इस बात को कि आपने बहुत ही गहरा उतरकर उसमें काम किया है। हम चाहेंगे उसके विषय में आप कुछ साझा करें। अपनी माताश्री के साथ जो भी मैंने कार्य किया है वो इसकी म्यूज़िकल फॉर्म्स एंड कॉम्पोजिशन यानी गीत संगीत पे किया है, और वो जितने भी गाने हमें बहुत अनेक मिले। एक तो मौखिक रूप से जो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर से और उनके मौखिक रूप से सीखे, उन सब को उन्होंने जो है हम दोनों ने मिलकर उन सब को 5-6 किताबों में हमने उसको छापा है। और इसके अलावा जो है इनविस मल्टीमीडिया जो केरला में एक जाना माना एक वो है रिकॉर्डिंग वो है फैसिलिटी केरला टूरिज्म के साथ, उन्होंने हमारे कुछ उसकी सीडीज़ भी निकाले हैं। बहुत सुंदर। तो वो काम तो मेरा संगीत के क्षेत्र में हुआ। उसको मैंने फिर मोहिनीअट्टम में कोरियोग्राफी करी, जिसमें ये एक त्यानी है और एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और जहाँ तक शोध कार्य था, वो भी उन्होंने मेरे मन में ये एक इंटरेस्ट पैदा किया कि हम कोई भी एक कॉन्सेप्ट को जब हम समझते हैं आज के कंटेक्स्ट में, तो किस तरह उसका रूट कॉज क्या है, मतलब वो कहाँ से वो कॉन्सेप्ट निकला। क्योंकि आपने इतना कार्य जो किया है संगीत रत्नाकर पर, मैं उत्तर भारतीय शैलियों की बात करूं तो रत्नाकर, बृहदर्षि, अभी आप संगीत पारिजात पर काम कर रही हैं। जी। तो वो जो क्योंकि उस कॉन्सेप्ट के रूट कॉज में जाने के लिए उन्होंने जैसे मुझे प्रेरित किया, तो मैं केवल मैं दक्षिण से जुड़े संगीत से ही मैं जुड़ी थी उस टाइम पे शोध कार्य में। पर बाद में यहाँ पे भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र के जो डायरेक्टर हैं श्री अशोक प्रधान जी, उनका मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक चैलेंजिंग टास्क दिया कि जब आप इतना शोध कार्य कर रहे हैं तो जन तक उसको किस तरह से सरल भाषा में क्या आप अपने संगीत को समझा सकेंगे, ये उन्होंने मेरे को एक टास्क दिया। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पुरानी बात जी। अभी ये मेरे ख्याल से मेरा चौथा साल चल रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बृहदेसी जो बहुत ही कठिन एक टेक्स्ट मतंग की बहुत मुश्किल से, तो सौभाग्यवश मुझे
डॉक्टर उर्मिला ये प्रेमलता शर्मा शर्मा जी, जी। जिन्होंने इस पे बहुत उन्होंने अत्यंत काम रत्नाकर पे किया भी है। बहुत काम किया। हाँ, जी। उन्होंने बृहदेसी पे खास हाँ, जी, उन्होंने काम किया जी। है, जो बिल्कुल अननोन एक टेस्ट जी। था। और उनके जो जितने शोध कार्य कर रहे थे उनके इस बृहदेसी पर, उन सब से मेरा संपर्क हो पाया। बहुत सुंदर। तो उन्होंने इसमें फिर आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया, बहुत सुंदर। और उसको एक बहुत ही सरल तरीके से हमने उसको एक उनके जर्नल जो है स्वर भारती जर्नल से हमने प्रस्तुत किया, उसको पब्लिश किया। और शास्त्रीय संगीत के वांग्मय के अध्ययन और उस पर लेखन के साथ साथ आप उत्तर भारतीय गायकी जो आपने सीखी हुई है, ख्याल की गायकी, आगरे घराने की, आपने कई रचनाएं स्वयं बनाकर भी और कंपोज करके गाई है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आपकी गायकी की एक झलक हम दिखाएं। हम दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई ठान ले इस बात का, तो एक तो कि हमारी शास्त्रीय संगीत और नृत्य इस पूरे देश को एक ही सूत्र में पिरोता है। ये हमारे देश की एक सशक्त मजबूत परंपरा रही है, अटूट परंपरा है, कोई इसको नहीं तोड़ सकता। आपके सरीखे विद्वान और विदुषी इस बात को साबित करते हैं। कुछ दीप्ति जी हमें गा कर सुना दीजिए। मेरो बाला जो बनवा यूं ही जाए, मेरो बाला जो बनवा यूं ही जाए, हस घर दीनो बगस मोरी माई, मेरो बाला जो बनवा, मेरो बाला जो बनवा, मेरो बाला जो बनवा, मेरो बाला। निजामुद्दीन औलिया को समझाए, निजामुद्दीन औलिया को समझाए, जो जो मनाऊं तो रू सो ही जाए, मेरो बाला जो बनवा यूं ही जाए। अति सुंदर, अप्रतिम, क्योंकि दक्षिण भारतीय नृत्य शैली की नृत्यांगना उत्तर भारत के ख्याल परंपरा में भी दक्ष है, और इतना सुंदर गायन आपने सुनाया। आपने प्रशिक्षण करते करते विद्यार्थियों को, कार्यशालाएं करते करते, लिखते, सेमिनार में बोलते, बौद्धिकों में अपनी वक्तव्य देते देते, और कई बच्चों को आपने नृत्य में ही नहीं, मोहिनी अट्टम पे लौटते हैं कि मोहिनी अट्टम के नृत्य का प्रशिक्षण आप देती हैं कई बच्चों को। विश्वविद्यालय में तो आप संगीत पढ़ाते हैं, यहाँ अपने निजी तौर पर, और साथ ही वाङ्मय के अध्ययन की तरफ प्रेरित करती हैं। मोहिनी अट्टम पर जब हम बात करते हैं तो उसका जो एक स्वाति तिरुनाल जी का जो एक बहुत बड़ा योगदान है, सांगीतिक योगदान है, पदों का योगदान है। और मज़े की बात है कि कम लोग जानते हैं कि उत्तर भारतीय नृत्य परंपराओं से इतना मिलता हुआ कई जावलियाँ उनकी जो हैं वो ऐसा लगेगा आपको ठुमरी जैसी ही हैं। हम चाहेंगे कि कुछ सांगीतिक पहलू पर आप भाव दिखाएं। कला संवाद का समय हो रहा है, तो हमारे दर्शक बहुत आह्लादित हो जाएंगे।
सखी तावक मुखं इन्न कामिनी मणि सखी तावक मुखं इन्न कामिनी मणि सखी तावक मुखं इन्न कामं स्विन्नं आयत इन्दे पदा कामं स्विन्नं आयत इन्दे पदा अब ये सखी बोल रही है। तामरस बांधव किरण मीठ तामरस बांधव किरण मीठ कांदमायि नितान्तं मम वदनम् तान्दमायि नितान्तं मम वदनम् अब इसमें जो है वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा फेस इस तरह से इतना मुरझाया क्यों है। तो वो जवाब दे रही है, वो एकदम से उनका उत्तर आ जाता है कि वो जो इतनी गर्मी थी, जो सूरज की रोशनी इतनी तीखी थी और इतनी गर्मी थी, उस वजह से मेरा चेहरा मुरझा मुरझाया गया। हुआ है। तो बहुत इस तरह वो वार्तालाप जाता है और उसके अंत में वो कहती हैं कि जो भी तुमने कहा है वो सब असत्य है, क्योंकि मैं जानती हूँ सच्चाई क्या है। क्या बात है। और आपके जो भाव हमने देखे उसमें कुछ भी उत्तेजित नहीं है, जी। जो कि मोहिनी अट्टम का जो एक उसका जो सार है, जिसका है Essence मूल जिसको- मंत्र एसेंस, बहुत सुंदर। और आपने इतने अच्छी तरह से हमें नृत्यों के बारीकियों के भेद पर भी, क्योंकि नृत्य भेद है, और किस तरह से उसको और आपने विभिन्न किया, नहीं तो वो एक जैसा समझा जाता था। ये तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आप लोगों की है। साथ ही मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी दीप्ति जी कि जितना आपने शोध का कार्य और कार्यशालाओं का कार्य ऑलरेडी आपने कर लिया है, वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए असंभव है। और आपके प्रोफाइल के बहुत कम आर्टिस्ट हमारे बीच हैं हिंदुस्तान में जो इतना एकेडमिक वर्क भी साथ में कर लेते। तो मैं सिर्फ टीचिंग की बात नहीं कर रही, प्रशिक्षण की बात नहीं कर रही। आप आई और आप इसी तरह से नृत्य करती रहें और बालिकाओं को वाङ्मय की तरफ अग्रसर करती रहें। हमारे मौलिक वाङ्मय संस्कृत में हैं, लेकिन अगर अनुवाद भी वो पढ़ लें तो वो अपनी संस्कृति से और संस्कृति के जो सारगर्भित तथ्य हैं उससे और गहराई से जुड़ते चले जाएंगे। ये मेरा अपना निजी विश्वास है कि जब हम वाङ्मय को सेंटर स्टेज रखते हैं तो हम और बेहतर परफॉर्मर बन सकते हैं। और आप ऐसी परफॉर्मर हैं जिन्होंने वाङ्मय पर अपने जीवन को केंद्रित किया है। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको नमस्कार करते हैं। धन्यवाद। कला संवाद आप इस तरह देखते हैं तो आप हमें इतना प्रेरित करते हैं कि हम ऐसे कलाकार आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें जो अपनी अपनी विधाओं में तो दक्ष हैं ही, साथ ही उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बृहद कार्य किया है। और आज की हमारे कलाकार ऐसी ही विदुषी महिला हैं डॉक्टर दीप्ति ओमचेरी भल्ला जी, जिन्होंने अनेक कार्यशालाएं, अनेक संस्मरण, अनेक शोध पत्र और अनेक विधाओं में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में कार्य करके इस बात का प्रमाण दिया है कि कलाकार के लिए कोई भाषा नहीं होती, कोई राज्य नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता। कलाकार तो बहता पानी और उड़ता पक्षी है। पूरा देश उसका है, वो विचरण करता है, पूरे देश से उसको प्रेम मिलता है और पूरे देश की संस्कृति अपने पंखों में समाहित करने की उसमें क्षमता है। आप यूं ही देखते रहें कला संवाद, और आपको कैसा लगता है कला संवाद, अपनी बात आप हम तक प्रेषित करें, जिसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट करें, वो ये है feedback-lstv@sansad.nic.in।